जनरली हमको आस्तिक और नास्तिक वर्ड से जो मतलब समझ में आता है वो ये होता है कि आस्तिक का मतलब होता है कि वो इंसान जो भगवान में भरोसा करता है वो आस्तिक है, और जो नास्तिक जो वर्ड है उसका मतलब है कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक है। जबकि एक्चुअल में आस्तिक और नास्तिक का भगवान से कोई लेना देना नहीं। उनके हिसाब से ये जो पूरा जो ब्रह्मांड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। पुरुष का मतलब यहाँ पर किसी पुरुष मतलब मेल या किसी आदमी से नहीं। आज के टाइम में हम जो जनरली योग का मतलब जो देखते हैं वो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज से देखते हैं कि कुछ आसन कर लेना, प्राणायाम कर लेना, उसको हम जनरली योग बोलते हैं। लेकिन रियल सेंस में योग का मतलब वो सिर्फ एक उसका पार्ट है। पूरी योग फिलोसॉफी का एक छोटा सा पार्ट है आसन और प्राणायाम। हेलो एवरीवन, काफ़ी टाइम के बाद में एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हुआ है, और अगर मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। 60 करोड़। अगर आप इस जनसंख्या को एक यूरोपियन महाद्वीप से अगर कंपैरिजन करें तो पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट की जो जनसंख्या है वो लगभग 70-75 करोड़ के आसपास है। मतलब एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप की जनसंख्या के बराबर लोग एक जिले में पार्टिसिपेट किए हैं, एक इवेंट में पार्टिसिपेट किए हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है ये। और ये तो वो लोग हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आ नहीं पाए हैं। तो अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, और उसमें से 80% के आसपास लोग ऐसे हैं जो हिंदू रिलीजन में बिलीव करते हैं। अगर नंबर में बात करें तो लगभग 115 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो हिंदू रिलीजन में बिलीव करते हैं। अब जब इतने ज़्यादा लोग अगर किसी रिलीजन में बिलीव कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमारा ये तो जानना बनता है कि वो रिलीजन एक्चुअल में है क्या, और वो रिलीजन किन शास्त्रों के ऊपर खड़ा है। हमारे इंपॉर्टेंट शास्त्र कौन कौन से हैं, आज हम इस वीडियो में उन सब शास्त्रों के बारे में ही जानेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ उन शास्त्रों का ओवरव्यू लेंगे, उनके नामों के बारे में जानेंगे एक्चुअल में हैं कौन कौन से। उनकी डिटेल के बारे में हम किसी अदर वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो नंबर इतने ज़्यादा हैं। अभी आप वीडियो में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कितने ज़्यादा हमारे शास्त्र हैं कि उनको एक वीडियो में कवर कर पाना तो दूर की बात, उनको कम से कम 500 वीडियो में भी बनाना पड़े तो भी वो कम पड़ेंगे, क्योंकि लिस्ट ही बहुत लंबी है। तो चलो आज हम देखते हैं कि हमारे जो हिंदू रिलीजन के जो इंपॉर्टेंट शास्त्र हैं, इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, वो कौन कौन से हैं। अब धर्म ग्रंथों के बारे में जानने से पहले हम एटलीस्ट थोड़ा सा ये एक समझने की कोशिश और करते हैं कि एक्चुअल में धर्म क्या होता है। जैसे हम बहुत बार सुनते हैं ना कि ये काम धर्म के हिसाब से सही है, या फिर ये आदमी धार्मिक है, वो आदमी धार्मिक है। तो एक्चुअल में धर्म होता क्या है, किसको हम धर्म बोलते हैं। तो देखो, धर्म की वैसे तो कोई यूनिवर्सल कोई परिभाषा है नहीं जिसको मैं बता के बोल सकूं कि ये धर्म है, क्योंकि हर रिलीजन के हिसाब से अपने अपने धर्म की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। जैसे अगर बौद्ध रिलीजन की बात करें तो उनके हिसाब से जो बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं उनको फॉलो करना धर्म है। बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं, उनकी जो अपनी पवित्र किताबें हैं, उनमें जो बातें लिखी हैं उनको अगर वो फॉलो करते हैं तो उस रिलीजन के हिसाब से वो इंसान धार्मिक है। ऐसे ही अगर हम जैन रिलीजन की बात करें तो जैनों के 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो उन 24 तीर्थंकरों ने जो बातें बताई हैं अगर उनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक तरीके से धार्मिक हो। इसी तरीके से अगर हम ईसाई धर्म की बात करें, क्रिश्चियन धर्म की बात करें, तो उसके हिसाब से कि अगर आप भगवान की इच्छा के हिसाब से अगर कोई काम करते हो, जो भगवान की इच्छा अगर आप वो काम करते हो तो आप धार्मिक हो। और भगवान की इच्छा क्रिश्चियन रिलीजन के हिसाब से उनकी जो पवित्र किताब है, बाइबल में जो बातें लिखी हुई हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आप एक तरीके से धार्मिक हो। इसी तरीके से अगर हम इस्लाम रिलीजन की बात करें तो इस्लाम रिलीजन के हिसाब से अगर आप जो उनके पवित्र ग्रंथ कुरान में जो बातें लिखी हुई हैं अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आप एक तरीके से धार्मिक हो। जैसे अगर मैं हिंदू रिलीजन की बात करूं तो हिंदू रिलीजन के हिसाब से अलग अलग ग्रंथों में धर्म को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, अलग अलग तरीके से उसका मीनिंग निकाला गया है। जैसे अगर मैं गीता की बात करूं तो गीता के अनुसार अगर आपका समाज में जो रोल है उसके हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो आप धार्मिक हैं। जैसे गीता के एक अध्याय में, दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते भी हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो तुमको युद्ध करना चाहिए। अर्थात एक क्षत्रिय का समाज में रोल दे रखा है युद्ध करने का, और अगर आप युद्ध करते हो तो आप धार्मिक हो। ऐसे ही अगर हम रामायण के अनुसार देखें तो रामायण के अनुसार आप अपने स्वार्थ का त्याग करके, अपने जो खुद का जो स्वार्थ है उसका त्याग करके, अगर परिवार के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं, समाज के प्रति जो अगर आपके कर्तव्य हैं, वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप धार्मिक हैं, भले ही उसके लिए आपको खुद को कितनी ही पीड़ा झेलनी पड़े। जैसे रामायण में हमने देखा भी है कि श्री राम कैसे अपने पिता की बात मान के वनवास चले जाते हैं 14 साल के लिए। तो रामायण के हिसाब से धर्म का मतलब क्या हो गया
कि आप अपने खुद के स्वार्थ को साइड में रखो और जो आपके परिवार के प्रति जो आपका कर्तव्य है, समाज के प्रति जो आपका कर्तव्य है, वो अगर आप फुलफिल करते हो तो आप एक तरीके से धार्मिक हो। अगर इसी तरीके से हम अगर उपनिषदों की बात करें, जो हमारे हिंदू धर्म के बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिनकी बात हम आगे करेंगे भी, तो अगर उपनिषदों की बात करें तो सत्य की और खुद को जानने की कोशिश करना एक तरीके से धर्म है, कि खुद के बारे में जानना, सत्य की खोज करना। जैसे हम कई बार सुनते हैं ना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इस टाइप के हम लोग थोड़े से क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को अगर खोजते हो, इन क्वेश्चनों का अगर आंसर पाने की कोशिश करते हो, तो आप एक तरीके से धार्मिक हो। जैसे अगर हम मनुस्मृति की बात करें, जो कि हिंदू रिलीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, और जैसा भी आज हमारा हिंदू समाज है उसको ऐसा बनाने में मनुस्मृति का एक बहुत बड़ा रोल है। तो मनुस्मृति के हिसाब से धर्म का मतलब है कि जो नियम कानून कायदे बनाए गए हैं समाज को चलाने के लिए, एक ऑर्डर में चलाने के लिए, उनको फॉलो करना, एक तरीके से धर्म का पालन करना है। और इसके अलावा भी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से धर्म को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। तो हमने बहुत सारी परिभाषाएं देख ली कि एक दूसरे रिलीजन के हिसाब से, जैसे बुद्ध रिलीजन के हिसाब से अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं को फॉलो करते हो तो धार्मिक हो, जैन के हिसाब से उनकी कोई अलग डेफिनेशन है, मुस्लिम रिलीजन के हिसाब से, इस्लाम रिलीजन के हिसाब से उनकी अपनी डेफिनेशन है, ईसाई रिलीजन के हिसाब से उनकी अपनी डेफिनेशन है, और हिंदू रिलीजन में अपने में ही अलग अलग तरीके, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके के डेफिनेशन है। और कुछ कुछ डेफिनेशन तो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम रामायण की डेफिनेशन को माने कि रामायण में जो बताया गया है कि ये धर्म है, अगर उसको हम मान लेते हैं कि वो धर्म है कि खुद के स्वार्थ का त्याग करके परिवार के और समाज के प्रति जो कर्तव्य है उसको फुलफिल करना धर्म है रामायण के हिसाब से, और इसको हम कंपेयर करते हैं उपनिषद की परिभाषा के साथ में कि उपनिषदों के हिसाब से सत्य की खोज करना और स्वयं की खोज में पूरी जिंदगी लगा देना धर्म है। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर सत्य की खोज करने में अगर परिवार बाधा बन रहा है तो फिर क्या करें? फिर अगर सत्य की खोज करें, स्वयं की खोज करें, या फिर परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उसको फुलफिल करें, किसको फॉलो करें? तो ये डेफिनेशन आपस में खुद कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली लगती हैं। तो इसीलिए अभी तक धर्म की ऐसी कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है जिसको हम कह सके कि हाँ ये इसको हम धर्म बोलते हैं। अब कौन सी डेफिनेशन सही है, कौन सी गलत है, ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि धर्म बहुत एक सब्जेक्टिव टर्म है और इसकी कोई सही और गलत डेफिनेशन नहीं हो सकती। मैंने बस आपको बताया है कि एक्चुअल में धर्म क्या है अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से, और हिंदू रिलीजन में कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे धर्म को डिफाइन किया गया है, और भी ग्रंथों में डिफाइन किया गया है, लेकिन मैंने तुमको 2-4 ग्रंथों का रेफरेंस देके एक बात अपनी समझाने की कोशिश की है। तो आज के हमारे जो वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो था हमारे हिंदू ग्रंथ, हिंदू स्क्रिप्चर्स, हिंदू शास्त्र कि वो कौन कौन से हैं। अब हम उसकी बात करते हैं कि हमारे हिंदू रिलीजन के इंपॉर्टेंट शास्त्र कौन कौन से हैं। हिंदू ग्रंथों को, हिंदू शास्त्रों को मेनली 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। मोटे मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज हैं जिनमें सारे हिंदू ग्रंथों को कैटेगराइज किया गया है, जिसमें पहला है श्रुति और दूसरा है स्मृति। तो पहले हम बात करते हैं श्रुति की। श्रुति का मतलब हो गया, एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है जो सुना गया है, अर्थात इस कैटेगरी में जो भी हमारे ग्रंथ आएंगे वो ग्रंथ किसी इंसान के द्वारा लिखे हुए नहीं हैं, उनको ऋषि मुनियों ने अपने डीप मेडिटेशन की स्टेट में सुना है। कहाँ से सुना है? देवताओं से, ईश्वर से, भगवान से, आप जो बोलना हो बोल दो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रंथ हैं जो इस कैटेगरी में आएंगे वो इंसानों के द्वारा नहीं लिखे हुए हैं। इसीलिए इनको, इन ग्रंथों को जो इस कैटेगरी में आने वाले हैं, अभी बताऊंगा कौन कौन से हैं, उनको अपौरुषेय भी बोलते हैं। अपौरुषेय मतलब जो पुरुषों के द्वारा या इंसानों के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। तो इस कैटेगरी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? इस कैटेगरी में आने वाले जो सबसे प्रमुख ग्रंथ हैं वो हैं वेद। और अभी जैसे मैं बोल रहा था कि वेद ही वो ग्रंथ हैं जो एक्चुअल में हिंदू रिलीजन की नींव है। वेदों में जो बातें लिखी हुई हैं उनको जो लोग फॉलो करते हैं वो ही एक तरीके से हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि वेद ही वो हैं जो हिंदू रिलीजन को हिंदू रिलीजन बनाते हैं। तो इस कैटेगरी में, श्रुति की कैटेगरी में जो आने वाले ग्रंथ हैं वो हैं वेद। अब वेद कितने हैं? हमारे टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन वेदों में जो बातें लिखी हुई हैं उनको जो लोग फॉलो करते हैं वो ही एक तरीके से हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं। अब ये जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनको समझने के लिए फर्दर अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। जैसे होता है ना कि एक बड़ी किताब होती है, उसमें अलग अलग 3-4 चैप्टर होते हैं, तो एक तरीके से एक वेद को आप किताब की तरह समझो और उसको 4 चैप्टरों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे जो ऋग्वेद है उसको भी 4 चैप्टरों में बांटा हुआ है, यजुर्वेद है उसको भी 4 में बांटा हुआ है, सामवेद को भी 4 में बांटा हुआ है और अथर्ववेद को भी 4 में बांटा हुआ है। ये चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला है संहिता, पहले चैप्टर को बोलते हैं संहिता। दूसरा है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण नहीं है जो आज हम देखते हैं, जो एक कास्ट ब्राह्मण है, वो वाला ब्राह्मण नहीं है, ये ग्रंथ है ब्राह्मण। तीसरा है अरण्यक और चौथा है उपनिषद। ये 4 कैटेगरीज हैं। मतलब ये हो गया कि हर वेद की अपने अपनी संहिताएं हैं, अपने अपने ब्राह्मण हैं,
अपने अपने अरण्यक हैं और अपने अपने उपनिषद हैं। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं, ऋग्वेद की संहिताएं हैं, ऋग्वेद के अरण्यक हैं, ऋग्वेद के उपनिषद हैं, ऐसे ही सामवेद के हैं, ऐसे ही यजुर्वेद के हैं और ऐसे ही अथर्ववेद के हैं। अब जो संहिता है, संहिता एक्चुअल में क्या है? संहिता जो वेदों में जो मंत्र लिखे हुए हैं उनका कलेक्शन ही संहिता है। जैसे ऋग्वेद में जो जो मंत्र लिखे हुए हैं उनमें जो उनका जो एक जगह जो कलेक्शन कर दिया गया है उसको बोलते हैं ऋग्वेद की संहिताएं, कि वहां पर मंत्रों के कलेक्शन है ऋग्वेद के। ऐसे ही सामवेद की अपनी संहिता है कि सामवेद में जो जो मंत्र लिखे हुए हैं उनका जो कलेक्शन एक जगह कर दिया गया है उसको बोलते हैं सामवेद की संहिता। ऐसे ही यजुर्वेद की संहिताएं हैं और ऐसे ही अथर्ववेद की संहिताएं हैं। दूसरे आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण एक्चुअल में एक्सप्लेनेटरी नेचर के हैं। एक्सप्लेनेटरी मतलब कि ब्राह्मणों में ये जो संहिता में जो मंत्र लिखे हुए हैं उनको कब काम में लेना है, कौन सा यज्ञ कब करवाना है, किस मंत्र का क्या मतलब है, कौन सा रिचुअल किस तरीके से परफॉर्म करना है, कौन सा अगर कोई बलि देनी है तो वो कैसे देनी है, किस तरीके से देनी है, इस टाइप की जो एक्सप्लेनेटरी जो नेचर की जो चीजें हैं वो ब्राह्मणों में एक्सप्लेन की हुई है। ब्राह्मण एक ग्रंथ है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये किसी जात से रिलेटेड, जाति जो हम देखते हैं ब्राह्मण, ये उससे अलग है। ये ब्राह्मण एक जाति की बात नहीं हो रही है यहाँ पे ब्राह्मण एक एक कैटेगरी ऑफ ग्रंथ है उनकी बात हो रही है। तो जैसे ऋग्वेद के अपने ब्राह्मण हैं जो ऋग्वेद की संहिता में जो मंत्र लिखे हुए हैं उनको वो एक्सप्लेन करते हैं, उनका मीनिंग समझाते हैं, उनको किस समय में कैसे काम में लेना है, उनका कैसे यूज करना है उसके बारे में बताते हैं। ऐसे यजुर्वेद के अपने ब्राह्मण हैं जो यजुर्वेद की जो संहिता थी उसमें जो मंत्र वगैरह लिखे हुए थे उनको वो एक्सप्लेन करते हैं, उनका मीनिंग बताते हैं, कब उनको यूज करना है, कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, इन सब के बारे में बताते हैं। इसी तरीके से अपने अथर्ववेद के अपने ब्राह्मण हैं और सामवेद के अपने ब्राह्मण हैं। तीसरी कैटेगरी है अरण्यक। अरण्यक का मतलब है कि ये वो ग्रंथ हैं जो जंगल में जो लोग रहते हैं, जंगल में रहने वाले लोगों के लिए कौन कौन सी उनको क्रियाएं करनी है, कौन कौन से उनको कर्म कांड करने हैं, कौन कौन से उनको यज्ञ करने हैं, किस तरीके से अपने जीवन यापन करना है, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। अब आप सोचो कि जंगल में रहने का क्या मतलब है। देखो, जंगल में रहने का मतलब ये है कि हिंदू रिलीजन में एक इंसान के जीवन को 100 साल का जीवन माना गया है, कि एक इंसान एवरेज तौर पर 100 साल का जीता है और उसको फिर 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है कि पैदा होने से लेकर 25 साल तक का जो टाइम पीरियड है इसको बोला गया है ब्रह्मचर्य। इस टाइम पीरियड में जो इंसान है वो पढ़ाई करेगा, अपने गुरु के पास रह के शिष्य के भांति जीवन व्यतीत करेगा। फिर 25 की उम्र से लेकर 50 की उम्र तक के टाइम पीरियड को डिवाइड किया गया है गृहस्थ जीवन के अंदर, कि इस टाइम में इंसान अपनी शादी करेगा, अपने बच्चे पैदा करेगा और अपने गृहस्थ जीवन से संबंधित जो उसकी जिम्मेदारी है उनका पालन करेगा, उनका निर्वहन करेगा। फिर 50 से लेकर जो 75 की उम्र है, 75 तक की जो उम्र है, उसको बोला गया है वानप्रस्थ जीवन, कि अब जो इंसान उस अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ के वनों में जाके रहेगा और वहां पर अपना जीवन व्यतीत करेगा। और फिर 75 से लेकर 100 तक की जो उम्र है उसको बोला गया है संन्यास जीवन की, फिर वो संन्यास ले लेगा। तो जो 50 से 75 की उम्र का जो टाइम पीरियड है इसको हम वानप्रस्थ जीवन बोलते हैं। और उस टाइम जब इंसान वनों में रहेगा तो उस टाइम उसका अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, कौन कौन सी क्रियाएं करनी है, कैसे कैसे करनी है, इन सब के बारे में अरण्यक में बताया गया है। तो अरण्यक के अंदर कुछ कर्मकांड वाली चीज़ें भी हैं, जैसे हमने बताया कि आपको कैसे जीवन जीना है, क्या यज्ञ करना है, कैसे करना, वो सारी चीज़ें भी हैं। प्लस साथ में वहाँ पर ज्ञान कांड की भी कुछ चीज़ें हैं, कि वहाँ पे जंगलों में रहते रहते इंसान बहुत सी चीज़ें सीखता है, अपने एक्सपीरियंस गेन करता है, तो वो सारी चीज़ें भी उनमें अरण्यक में मेंशन है। तो अरण्यक एक तरीके से कर्म कांड और ज्ञान कांड का मिक्सचर। नेक्स्ट कैटेगरी के जो ग्रंथ आते हैं उनको बोलते हैं उपनिषद। जैसे हमने बताया कि संहिताएं हैं, ब्राह्मण हैं, अरण्यक हैं, हर वेद के अपने अपने अरण्यक भी हैं। ऋग्वेद के अपने अरण्यक हैं, सामवेद के अपने अरण्यक हैं, यजुर्वेद के अपने अरण्यक हैं और अथर्ववेद के अपने अरण्यक हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट कैटेगरी आती है उपनिषद, कि ऋग्वेद के अपने उपनिषद, सामवेद के अपने उपनिषद, ऐसे करके सारे वेदों के अपने अपने उपनिषद हैं। उपनिषद प्योरली ज्ञान कांड का पार्ट है। उपनिषद का मतलब ये होता है कि एक रिलीजन का जो कोर फिलोसॉफी होती है, कि एक्चुअल में रिलीजन एग्जिस्ट क्यों करता है। क्योंकि जैसे एज ए नॉर्मल पर्सन हमारे इंसान में बहुत सारे डाउट आते हैं जो फिलोसॉफिकल नेचर के होते हैं, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, मेरे पैदा होने से पहले मैं कहाँ था, मरने के बाद मैं कहाँ पे जाऊँगा। इस टाइप के हमारे दिमाग में बहुत सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आते हैं और इनका जो जवाब है वो हमें उपनिषदों में देखने को मिलता है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो किसी भी रिलीजन की जो सबसे एक जो इमारत होती है वो एक नींव पे खड़ी होती है। हिंदू रिलीजन की बात करें तो हिंदू रिलीजन की जो नींव है वो है वेद, और वेदों की भी अगर हम वो देखें, उसकी आत्मा देखें, तो वो है उपनिषद। जो रियल जो ज्ञान का सोर्स है हिंदू रिलीजन का वो है वेदों में, और वेदों में भी उनके उपनिषदों के अंदर। हर वेद के अपने अपने उपनिषद हैं, ऋग्वेद के अपने उपनिषद हैं। टोटल अगर हम कैटेगरी नंबर की अगर बात करें तो टोटल 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 10 उपनिषद ऋग्वेद के हैं,
50 उपनिषद यजुर्वेद के हैं, 16 उपनिषद सामवेद के हैं और 32 उपनिषद अथर्ववेद के हैं। ऐसे करके टोटल 108 उपनिषद हैं और एक उपनिषद अपने आप में एक बहुत मोटी किताब है। तो आप समझ सकते हो कि 108 हमारे पास उपनिषद अवेलेबल हैं हमारे वेदों से रिलेटेड। लेकिन इनमें भी कुछ उपनिषद ऐसे हैं जो प्रमुख, जिनको उपनिषद बोलते हैं, इनको मुख्य उपनिषद बोलते हैं। उनकी संख्या है 13, कि जैसे ऋग्वेद के जो 10 उपनिषद थे उनमें से जो प्रमुख उपनिषद है उसका नाम है ऐत्रेय उपनिषद। इसी तरीके से सामवेद की जो 16 उपनिषद हैं उनमें से जो प्रमुख उपनिषद है वो है 2। एक का नाम है केन उपनिषद, दूसरे का नाम है छांदोग्य उपनिषद। इसी तरीके से जो अथर्ववेद है उनके 50 उपनिषदों में से जो इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं वो हैं ईशा उपनिषद, कथा उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद आदि। ये यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं। इसके अलावा जो अथर्ववेद है उनके प्रमुख उपनिषद हैं मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रसन्ना उपनिषद आदि। तो ये टोटल ऐसे 13 उपनिषद हैं जो प्रमुख उपनिषद हैं और टोटल अगर नंबर की बात करें तो टोटल 108 उपनिषद हैं। अगर आपको रियल में हिंदू रिलीजन को जानना है तो आपको इन 108 उपनिषदों के बारे में जानना पड़ेगा। और 108 को भी अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम जो 13 जो मुख्य उपनिषद जिनके मैंने नाम बताए हैं उनके बारे में तो एटलीस्ट जानना ही पड़ेगा। अगर आपने इनके बारे में नहीं जान रखा है इसका मतलब आपको हिंदू रिलीजन का कोई आइडिया नहीं है। फिर तो आपको जो कर्म कांड वाली जो चीज़ें हैं सिर्फ आप उनको फॉलो कर रहे हो। तो अभी हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी ऑफ ग्रंथ जो हमने डिवाइड किया था ना। एक तो श्रुति कैटेगरी थी जिसमें हमने वेदों की बात की है और दूसरी है स्मृति कैटेगरी। स्मृति भी एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है याद रखा हुआ। जैसे हमने श्रुति ग्रंथों के बारे में बताया था कि ये किसी इंसानों के द्वारा नहीं लिखे हुए हैं। ये जो ऋषि मुनि जब तप करते थे पहले के टाइम में, तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, तो जब वो ध्यान की गहराई में जब उतरते थे उस टाइम उन्होंने जो बातें सुनी हैं उनको उन्होंने श्रुति ग्रंथ की कैटेगरी में डाल रखा है। श्रुति ग्रंथ में उन्होंने पिरो रखा है, जिसको हमने बोला कि वो वेद हैं जो श्रुति ग्रंथ की कैटेगरी में आते हैं और यही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स है हिंदू रिलीजन की। तो दूसरी कैटेगरी है वो इंसानों द्वारा लिखी हुई है और मेनली वेदों को ही उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इंसानों के द्वारा लिखी हुई हैं। इसीलिए बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि जो स्मृति की कैटेगरी में जो ग्रंथ जिनकी हम बात करेंगे वो हिंदू रिलीजन के एक्चुअल ग्रंथ हैं ही नहीं। एक्चुअल ग्रंथ जो श्रुति की कैटेगरी में थे, जो वेद थे और उनके जो डिफरेंट कैटेगराइजेशन थे वही हैं जो एक्चुअल में हिंदू रिलीजन के ग्रंथ हैं। तो अभी हम स्मृति के बारे में बात करेंगे, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इनकी मान्यता इतनी नहीं है जितनी की श्रुति ग्रंथों की है। इनकी रिलीजन में कम मान्यता है। हालांकि आज के टाइम में, आज के अगर हम भारतीय समाज को देखें, आज के हिंदू रिलीजन को देखें तो वो ज़्यादातर ये जो स्मृति की कैटेगरी में जिनकी ग्रंथों की हम बात करने वाले हैं उन्हीं के ऊपर चल रहा है। जबकि आइडियली जो रिलीजन है वो हमारा श्रुति कैटेगरी जो ग्रंथ है वेद उनके ऊपर चलना चाहिए। तो चलो ठीक है, अभी हम देखते हैं कि स्मृति कैटेगरी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। इस कैटेगरी में आने वाले जो सबसे पहले ग्रंथ हैं उनको बोलते हैं धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र बेसिकली वो ग्रंथ हैं जो हमें ये बताते हैं कि एक समाज को कैसे चलाना है, एक समाज को चलाने के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए जो लोगों को फॉलो करने चाहिए, न्याय कैसे होगा, लोग काम कैसे करेंगे, कौन सा काम कौन करेगा, इस टाइप की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें धर्मशास्त्र की कैटेगरी में जो आने वाले ग्रंथ हैं उनसे पता चलता है। इस कैटेगरी में जो ग्रंथ आते हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। आपने नाम सुना होगा मनुस्मृति का। तो एक तो मनुस्मृति है, पाराशर स्मृति है, नारद स्मृति है। ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जो धर्मशास्त्र की कैटेगरी में आते हैं। इन ग्रंथों का मेन पर्पज है समाज को चलाना, कि समाज किन नियमों से चलेगा, कैसे चलेगा, क्या चलेगा। अब अभी इस वीडियो में हम सिर्फ एक लिस्ट जान रहे हैं, इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे कि एक्चुअल में मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, पाराशर स्मृति में क्या लिखा हुआ है, न्याय कैसे होगा उस बारे में क्या बातें कर रखी हैं, कौन कैसा काम करेगा उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, उनके अंदर क्या लिखा हुआ है उसका हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ नाम जान रहे हैं। तो स्मृति कैटेगरी में जो आने वाले पहले ग्रंथ हैं उनका नाम है धर्मशास्त्र, और धर्मशास्त्र के अंदर आते हैं मनुस्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति आदि जिनकी हमने बात की। ग्रंथों की जो दूसरी कैटेगरी है उसमें जो हमारे ग्रंथ आते हैं वो हैं रामायण, महाभारत, और महाभारत का ही एक फर्दर जो आगे का पार्ट है वो है गीता। गीता तो वैसे अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन वो महाभारत का एक पार्ट है, तो मैं उसको महाभारत के साथ ही बता रहा हूँ कि जैसे एक तो रामायण हो गया, एक महाभारत हो गया, और महाभारत से जुड़ा हुआ गीता। अब रामायण महाभारत काल्पनिक थे, वास्तविक थे, हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल हम ग्रंथों के नाम जान रहे तो इसी पे स्टिक रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्मृति ग्रंथों की कैटेगरी में जो आते हैं वो ग्रंथ हैं उनको बोलते हैं पुराण। पुराण बेसिकली हमें देवताओं की कहानियाँ, मोरल टीचिंग्स, नैतिक शिक्षाओं के बारे में, इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इन सब टॉपिक को टच करने की कोशिश करते हैं और इनके बारे में डिस्कस करते हैं। आज का जो हिंदू रिलीजन है वो बेसिकली इन पुराणों के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं उन्हीं को फॉलो करके चल रहा है। आज के टाइम में हम जितने भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जितने भी टाइप के व्रत रखते हैं, उन सब में से ज़्यादातर का जिक्र इन पुराणों के अंदर ही है।
अगर मैं नंबर की बात करूं तो टोटल 18 महापुराण हैं और 18 ही माइनर पुराण हैं। तो जो महापुराण हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। इन 18 महापुराणों में मेनली 3 देवताओं के ऊपर फोकस कर रखा है। एक है वो पुराण जो बेसिकली विष्णु भगवान से रिलेटेड है, एक कैटेगरी वो पुराण है जो शिव भगवान से रिलेटेड है, शिव जी से रिलेटेड है, और तीसरे जो कैटेगरी वो है जो देवियों से रिलेटेड है, जैसे हम दुर्गा जी की बात करते हैं, काली माता की बात करते हैं, उनसे रिलेटेड है। तो जो 18 में से जो 6 पुराण हैं वो बेसिकली विष्णु भगवान से रिलेटेड हैं। वो कौन कौन से हैं? आपने इनमें से काफ़ी का नाम सुना भी होगा, जैसे विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, भागवत पुराण है, पद्म पुराण है, वराह पुराण है, नारदीय पुराण है। ये 6 वो पुराण हैं जिनमें भगवान विष्णु से जुड़ी हुई कहानियां हैं, भगवान विष्णु के बारे में बताया गया है और उनके जो अवतार है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे अगर हम भागवत पुराण की बात करें तो हम भागवत कथाएं भी सुनते हैं, भागवत कथा हम करवाते भी हैं। तो वहाँ पर मेनली जो भगवान विष्णु के जो अवतार थे श्री कृष्ण, उनकी चर्चा है। तो ये जो 6 पुराण हैं ये बेसिकली भगवान विष्णु से रिलेटेड हैं और उनके जो अवतार हुए हैं उनसे संबंधित हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है शिव भगवान से रिलेटेड, शिव जी से रिलेटेड। उस कैटेगरी में कौन कौन से पुराण आते हैं? आपने नाम सुना होगा शिव पुराण, मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण। ये जो 6 पुराण हैं वो भगवान शिव से जुड़े हुए हैं कि इन पुराणों में मेनली भगवान शिव से जुड़ी हुई बातें हैं। हालांकि इनमें और भी देवी देवताओं का जिक्र है, लेकिन जो मेन फोकस है वो शिव भगवान पर है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट कैटेगरी के जो पुराण हैं जिनमें देवियों की चर्चा हो रखी है वो कौन कौन से हैं? मार्कंडे पुराण, देवी भगवता पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्रह्मववर्ता पुराण और कूर्म पुराण। ये जो 6 कैटेगरी के पुराण हैं इनमें मेन जो फोकस है, जो मेनली जो बात की हुई है वो देवियों पे की हुई है, जैसे दुर्गा माता के ऊपर, काली माता के ऊपर और उनके जो अलग अलग अवतार हैं उनके ऊपर बातें की हुई हैं। हालांकि इनमें विष्णु जी का भी जिक्र है, शिव जी का भी जिक्र है, लेकिन जो मेन फोकस है वो देवियों पे है। तो इस तरीके से ये 18 पुराण हैं जिनको हम महापुराण बोलते हैं। आज के समय की अगर हम बात करें तो मेनली जो हम हिंदू रिलीजन को जो मानने वाले जो लोग हैं वो एक्चुअल में पुराणों की बातों के ऊपर ही चलने वाले हैं। और जबकि मैंने बताया अभी कि जो हमने कैटेगराइजेशन किया था श्रुति ग्रंथों की और स्मृति ग्रंथों की, तो जो श्रुति ग्रंथ में जो ग्रंथ हमारे शामिल थे वो हमारे मेन ग्रंथ थे। लेकिन आज का जो हिंदू समाज है वो स्मृति ग्रंथों में भी जो पुराणों में जो बातें लिखी हुई है उनको फॉलो करता है। तो ये अब सोचने वाली बात है। स्मृति की कैटेगरी में आने वाले नेक्स्ट ग्रंथ हैं, इनको बोलते हैं वेदांग। वेदांग का मतलब होता है वेदों के अंग। जो अभी हमने वेदों की जो चर्चा की, जो 4 वेद थे, उनको बेटर तरीके से समझने के लिए, उनको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए ये 6 वेदांग है। 6 वेदांगों के अंदर कौन कौन से हैं? इनका नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं। मतलब ये हो गया कि जो हमारे 4 वेद थे उनको अच्छे से समझने के लिए, जैसे शिक्षा है, शिक्षा वेदांग क्या बताता है कि जो वेदों के अंदर जो श्लोक लिखे हुए हैं उनको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे उनका प्रोनाउंसिएशन करना है, इन सब के बारे में बताता है। जैसे जो ज्योतिष वेदांग है, ज्योतिष वेदांग हमें बताता है कि जो वेदों में जो बातें बताई हुई हैं उनको ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कैसे कैसे परफॉर्म करना है, कब परफॉर्म करना है, किस मंत्र को कहाँ यूज करना है, इन सब के बारे में डिटेल से जो अंडरस्टैंड करने का जो तरीका है वो ज्योतिष वेदांग के अंदर बताया हुआ है। ऐसे जो डिफरेंट वेदांग हैं जिनके मैंने नाम बताया अभी, उनमें वेदों को ही बेटर तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। स्मृति ग्रंथों की कैटेगरी में जो नेक्स्ट आने वाले जो ग्रंथ हैं उनको हम बोलते हैं फिलोसॉफीज, यानी कि दर्शन। बेसिकली दर्शन का मतलब होता है, दर्शन जो एक हिंदी वर्ड है उसको अगर आप मीनिंग अगर समझने की कोशिश करो तो दर्शन का मतलब होता है दृश्य। ये दृश्य वर्ड से निकला है, मतलब देखना। तो दर्शन का मतलब होता है देखने का नजरिया, कि हम किसी चीज को कैसे देखते हैं। किसी भी रिलीजन को एक मजबूत रिलीजन बनाने के लिए, उसको बहुत आगे बढ़ाने के लिए उस रिलीजन के दर्शन का एक बहुत ही व्यावहारिक और बहुत अच्छा होना, बहुत सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। अगर मैं भारतीय समाज की बात करूं तो भारतीय समाज में प्राचीन काल से लेकर अब तक 2 टाइप की कैटेगरी के दर्शन रहे हैं, जिनमें से एक को बोलते हैं आस्तिक दर्शन, दूसरे को बोलते हैं नास्तिक दर्शन। जनरली हमको आस्तिक और नास्तिक वर्ड से जो मतलब समझ में आता है वो ये होता है कि आस्तिक का मतलब होता है कि वो इंसान जो भगवान में भरोसा करता है वो आस्तिक है, और जो नास्तिक जो वर्ड है उसका मतलब है कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक है। जबकि एक्चुअल में आस्तिक और नास्तिक का भगवान से कोई लेना देना नहीं है। आस्तिक हम उसको बोलते हैं जो कि हमारे ग्रंथों में जैसे बता रखा है कि आस्तिक फिलोसॉफी का मतलब ये है कि जिस इंसान को जो वेदों में जो बातें बता रखी हैं उनमें अगर भरोसा है, अगर वेदों में जो बातें बता रखी हैं उनको अगर वो पालन करता है तो वो इंसान आस्तिक है।
और वेदों में जो बताई हुई बातें हैं उनको अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो फिर वो नास्तिक है। समझ रहे हैं? तो इन दो कैटेगरी के बेसिस पे हमारे पूरे भारत समाज में दो टाइप के दर्शन हुए हैं, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में तो वो दर्शन है जो वेदों में बिलीव करने वाले हैं, उनकी संख्या है 6, जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो नास्तिक कैटेगरी के जो दर्शन है, नास्तिक का मतलब भगवान से नहीं है, मैं फिर बताता हूँ। नास्तिक का मतलब है जो वेदों की बात, जो वेदों में बातें लिखी हुई उनमें बिलीव नहीं करते, उनको हम बोलते हैं नास्तिक। तो भारतीय समाज में जैसे जैन दर्शन है, जिससे जैन धर्म बना है, बौद्ध दर्शन है, जिनसे बौद्ध धर्म बना है। इसके अलावा एक चारवाक दर्शन है, आपने नाम सुना होगा चारवाकों का। तो ये वो कैटेगरी के दर्शन है जो नास्तिक की कैटेगरी में आते हैं, अर्थात बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, ये वेदों में जो बातें लिखी हुई हैं उनको फॉलो नहीं करते, इसलिए इनको नास्तिक दर्शन बोलते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हमारे हिंदू ग्रंथों के बारे में। तो जो हिंदू ग्रंथ हैं उनमें वेदों की चर्चा है, ऑब्वियसली हम वेदों को ये सबसे सुप्रीम ग्रंथ मानते हैं। तो वेदों में जो भरोसा करते हैं आस्तिक दर्शन बोलते हैं। और आस्तिक दर्शन की कैटेगरी में 6 दर्शन आते हैं। 6 दर्शन कौन कौन से हैं? जिनमें सबसे पहला जो दर्शन है उसको बोलते हैं सांख्य दर्शन, दूसरा योग दर्शन, तीसरा न्याय दर्शन, चौथा वैशेषिक दर्शन, पांचवा पूर्व मीमांसा दर्शन और छठवां उत्तर मीमांसा दर्शन या वेदांत दर्शन। यहां पे मैं वर्ड बोल रहा हूं वेदांत। अभी हमने पहले जो बात की थी वो था वेदांग, वो थे वेदों के अंग, जिनमें 6 अंगों की मैंने बात की थी, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, उन सब की। यहां पर ये जो दर्शन है इसका नाम है या तो उत्तर मीमांसा या वेदांत, इसको वेदांत दर्शन भी बोलते हैं। तो बेसिकली 6 हमारी मोटी मोटी फिलोसॉफीज हैं। इन 6 दर्शनों का जो बेसिक पर्पज है वो उन्हीं सवालों के जवाब देना है जिनके ऊपर एक रिलीजन खड़ा होता है। जैसे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, जीने के पहले मैं कहां था, मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, ये संसार कैसे बना, कहां से आया, कहां जाएगा। इस टाइप के जो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन फिलोसॉफीज में उनका रिप्लाई देने की कोशिश की गई है इन दर्शनों के अंदर। जैसे अगर मैं सांख्य दर्शन की बात करूं तो सांख्य दर्शन के हिसाब से ये जो पूरा जो ब्रह्मांड है वो 2 चीजों से मिलकर बना है, एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। पुरुष का मतलब यहां पर किसी पुरुष मतलब मेल या किसी आदमी से नहीं है, पुरुष का मतलब यहां पर है एक कॉन्शियसनेस से, एक चेतना से रिलेटेड। और जो दूसरा वर्ड है प्रकृति, प्रकृति का मतलब है मैटर से रिलेटेड, मैटर जो पदार्थ है सामने, जैसे हम देखते हैं मिट्टी है, पानी है, वायु है, ये इस टाइप का पदार्थ। तो सांख्य दर्शन के हिसाब से जो पूरा जो ब्रह्मांड बना है वो पुरुष और प्रकृति के मिलन से बना है, अर्थात चेतना का पदार्थ के साथ जब मिलन होता है तो फिर उससे पूरा ब्रह्मांड बनता है। ये मैं एक आपको बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूँ, वैसे अपने आप में दर्शन बहुत बड़ा है, मैं आपको ऊपर ऊपर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सांख्य दर्शन का जो मोटा मोटा क्रक्स है वो क्या है। तो सांख्य दर्शन के हिसाब से पूरा ब्रह्मांड पुरुष और प्रकृति के मिलन से बना है। और इस दर्शन के हिसाब से मोक्ष पाने का क्या मतलब है, कि मोक्ष क्या होता है। तो इस दर्शन के हिसाब से कि जब ये जो पुरुष है, जो चेतना है, वो अपने आप को इस मटेरियल से, इस प्रकृति से जब अलग देखने लगती है, वो समझ लेती है कि वो इस प्रकृति से जुड़ी हुई नहीं, वो अलग है, वही एक तरीके से मोक्ष की स्थिति है इस दर्शन के हिसाब से। इसी तरह अगर हम योग फिलोसॉफी की बात करें तो योग फिलोसॉफी दी गई थी महर्षि पतंजलि द्वारा। इस फिलोसॉफी के हिसाब से मोक्ष का मतलब है मिलन, किसका? आत्मा का परमात्मा से मिलन। जैसे हमने सांख्य दर्शन में देखा कि जब चेतना अपने आप को पदार्थ से अलग समझ लेती है, अगर इस सत्य को वो जान लेती है, वो उस फिलोसॉफी के हिसाब से मोक्ष की प्राप्ति थी। लेकिन योग फिलोसॉफी के हिसाब से आत्मा का परमात्मा से जब मिलन हो जाता है तो वो एक तरीके से मोक्ष की अवस्था है, जैसे बूंद का सागर में मिल जाना। ये योग फिलोसॉफी का बेसिक क्रक्स है। वैसे आज के टाइम में हम जो जनरली योग का मतलब जो देखते हैं वो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज से देखते हैं कि कुछ आसन कर लेना, प्राणायाम कर लेना, उसको हम जनरली योग बोलते हैं। लेकिन रियल सेंस में योग का मतलब वो सिर्फ एक उसका पार्ट है, पूरी योग फिलोसॉफी का एक छोटा सा पार्ट है आसन और प्राणायाम। लेकिन जो बेसिक जो सेंस है योग फिलोसॉफी का वो है मोक्ष की प्राप्ति, कैसे? आत्मा का परमात्मा से मिलन से। योग दर्शन ना सिर्फ मोक्ष के बारे में बताता है बल्कि उस मोक्ष को प्राप्त करने का रास्ता भी बताता है। इस फिलोसॉफी के हिसाब से अष्टांग योग को फॉलो करके कोई भी इंसान अपने आप को एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ अग्रसर कर सकता है, आध्यात्मिक जर्नी की तरफ जा सकता है। अष्टांग योग का मतलब है कि योग के 8 अंगों को फॉलो करके। 8 अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। जनरली जो योग हम समझते हैं, जैसे कि कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कर लेना, कुछ आसन कर लेना, कुछ पोस्चर कर लेना, उसको जनरली आज के टाइम में हम योग समझते हैं, लेकिन वो योग का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। इसी तरीके से नेक्स्ट फिलोसॉफी है न्याय फिलोसॉफी, जो कि ऋषि गौतम द्वारा दी गई है। इस फिलोसॉफी के हिसाब से सच को सिर्फ और सिर्फ तर्क और लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।
इस फिलोसॉफी के हिसाब से सच को प्राप्त करने के 4 तरीके भी बताए गए हैं कि कब हम किसी चीज़ के बारे में जानें कि वो सच्ची है। तो इसमें 4 तरीके बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये 4 तरीके जिनके थ्रू सच को जाना जा सकता है। प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, कि खुद हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करके जान रहे हैं, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है अनुमान लगाने का, कि हमने एक कुछ कंडीशन के बेसिस पे हमने दूसरी कंडीशन का एक इन्फरेंस निकाल लिया, अनुमान लगा लिया है। जैसे अगर कहीं दूर किसी पहाड़ पे से अगर धुआं निकल रहा है तो उस धुएं को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर आग कहीं पे लगी होगी। तो ये होता है अनुमान लगाने का तरीका। तो सच को जानने का दूसरा तरीका है अनुमान लगाना। तीसरा तरीका है उपमान। उपमान का मतलब होता है कंपेयर करके, कि दो चीजों को कंपेयर करके हम सच तक पहुंच सके कि कौन सी चीज सच्ची है। और लास्ट वाला तरीका है वर्बल टेस्टिमोनी, शब्दों के थ्रू, मतलब किसी ऑथेंटिक सोर्स से हम पढ़ के, ऑथेंटिक सोर्स से सुन के। मतलब ये 4 तरीके हैं इस फिलोसॉफी के हिसाब से जिसके थ्रू सच को जाना जा सकता है। हालांकि हम इस पर डिबेट कर सकते हैं कि ये तरीके कितने कारगर हैं या फिर इनमें भी कोई गड़बड़ हो सकती है, वो अलग चीज है। मैं आपको सिर्फ इस फिलोसॉफी के बारे में बता रहा हूँ कि इस फिलोसॉफी में क्या बताया गया है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट फिलोसॉफी है पूर्व मीमांसा फिलोसॉफी। पूर्व मीमांसा फिलोसॉफी वो है जिसमें जो हमने वेदों के जो कर्म कांड की बात की थी। कर्म कांड का मतलब मैंने बताया था आपको कि कुछ यज्ञ करवा लेना, कुछ बलि दे देना, कोई व्रत रख लेना, किसी मंदिर में चले जाना, किसी अपने लाभ की प्राप्ति के लिए, अपना कोई फायदा करने के लिए या फिर किसी चीज से बचने के लिए। तो उन सारी चीजों को ये जो पूर्व मीमांसा फिलोसॉफी है उसके अंदर डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। मतलब वेदों का जो कर्म कांड वाला पार्ट है उसको इस पूर्व मीमांसा फिलोसॉफी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। और इसी तरीके से हमारी जो लास्ट फिलोसॉफी है उसको बोलते हैं उत्तर मीमांसा फिलोसॉफी, या इसको दूसरा वर्ड भी इसके लिए यूज करते हैं वेदांत फिलोसॉफी। वेदांत इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेदों का अंत है। इस फिलोसॉफी के अंदर जितना भी जो हम वेदों के बारे में हमने देखा है उसका सारा का सारा क्रक्स जो है वो इस वेदांत फिलोसॉफी के अंदर है। वैसे तो वेदांत फिलोसॉफी के अंदर जो 3 हमारे इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, कौन कौन से? उपनिषद, गीता और तीसरा है ब्रह्मसूत्र। इन तीनों जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं उनके अंदर जो टीचिंग्स हैं उन्हीं को मिला के, उन्हीं को एक तरीके से सार रूप से ये वेदांत फिलोसॉफी बनाई गई है। ठीक है, इस वेदांत फिलोसॉफी में भी फिर अलग अलग इसके कैटेगराइजेशन है कि अलग अलग लोगों ने इस वेदांत फिलोसॉफी को भी अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसके भी फर्दर कैटेगराइजेशन है, जैसे अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी, द्वैत वेदांत फिलोसॉफी, विशिष्ट अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी, द्वैताद्वैत वेदांत फिलोसॉफी, शुद्धाद्वैत वेदांत फिलोसॉफी। इस प्रकार से इस वेदांत फिलोसॉफी के भी अंदर बहुत से सब कैटेगराइजेशन है। ठीक है, अभी हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी मैं सिर्फ आपको इनके ओवरव्यू बता रहा हूँ, इनके सिर्फ नाम बता रहा हूँ। फर्दर वीडियोज में अगर वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आप चाहते हो कि हम अलग अलग ग्रंथ के ऊपर भी बात करें तो हम बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ इनका एक बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने हिंदू धर्म से जुड़े हुए प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं उनकी चर्चा की है। वीडियो के स्टार्टिंग वाले पार्ट में हमने थोड़ा सा धर्म क्या है उसको समझने की कोशिश की थी, और उसके बाद में जो हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक है श्रुति ग्रंथ जिसके अंदर हमारे वेद थे और वेदों के 4 पार्ट थे, और दूसरी तरफ थे स्मृति ग्रंथ जिसके अंदर हमारे धर्मशास्त्र थे, हमारे जो रामायण महाभारत गीता जैसे ग्रंथ थे, इसके अलावा हमारे पुराण थे, हमारे वेदांग थे, हमारी फिलोसॉफीज थी। इनका हमने डिस्कस किया, एक बेसिक ओवरव्यू लिया है। और जैसा कि मैंने बताया जो श्रुति ग्रंथ की जो कैटेगरी में जो ग्रंथ हैं जिनमें कि वेद आते हैं वो ही हिंदू धर्म के ऑथेंटिक ग्रंथ हैं, ऑथेंटिक सोर्स हैं। जो इंसान इन वेदों में जो लिखी हुई बातों को फॉलो करता है वो एक्चुअल में हिंदू है, वो ही एक्चुअल में हिंदू रिलीजन को मानने वाला है। जो अदर जो स्मृति ग्रंथ वाले हैं उनको भी हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी है वो श्रुति ग्रंथ है उनकी ज्यादा है। आज के टाइम में अगर हम देखें, आज के समय में जैसा हमारा हिंदू समाज है उसमें ज्यादातर जो चीजें फॉलो होती हैं वो स्पेशली जो स्मृति ग्रंथ हैं उनके अंदर जो किताबें हैं जैसे कि पुराण हो गए, स्पेशली पुराण, वहां पे जो बातें लिखी हुई हैं हम उनको फॉलो करते हैं। और स्पेशली जो कर्म कांड वाला पार्ट है उसको हम ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि कुछ यज्ञ करा लेना, किसी मंदिर में चले जाना, कोई व्रत रख लेना, सत्यनारायण की कथा सुन लेना, भगवत कथा सुन लेना। इन सारी चीजों को हम समझते हैं कि ये रिलीजन है, जबकि ये तो रिलीजन का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। अगर मैं हिंदू धर्म के कंटेक्स्ट में बात करूं तो ये तो छोटा सा पार्ट है। मेन जो हमारा जो हिंदू रिलीजन है उसका जो मेन सोर्स है वो है वेद, और वेदों के अंदर भी जो नॉलेज का जो भंडार है वो है उपनिषद। तो इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट ग्रंथों की बात की है, और इन इंपॉर्टेंट ग्रंथों को देख के आप समझ गए होंगे कि हिंदू धर्म कितना विशाल है, कितने ज्यादा ग्रंथ हैं, कितना ज्यादा नॉलेज का भंडार है इसमें। हालांकि ये जो विशालता है ग्रंथों की वो एक तरीके से अच्छी चीज भी है और दूसरे तरीके से गलत चीज भी है। अच्छी चीज तो इसलिए कि हमारे पास पूरा नॉलेज का भंडार है, जितना चाहे हम नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन गलत चीज इस तरीके से कि इतनी ज्यादा मात्रा में होने की वजह से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन ग्रंथों को पढ़ पाते हैं।
आप खुद देखिए कि आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिनको सच में इनकी डिटेल भी पता थी, इनको पढ़ना तो दूर की बात, इनके बारे में जानकारी थी कि इतने इतने ग्रंथ होते हैं। और इसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि कुछ लोग आके फिर हमें कुछ भी बताते हैं, किसी भी ग्रंथ का रेफरेंस देके, तो हम आंख बंद करके उन बातों को मान लेते हैं। हमें खुद कुछ पता है नहीं, खुद से हमने कभी पढ़ा नहीं है, और खुद हम कभी उसको एनालाइज कर नहीं पाते हैं। और यही आज के समय की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम खुद से किसी रिलीजन, अगर हम किसी रिलीजन में इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतने धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, तो एटलीस्ट हमको खुद से तो उसको पता करना चाहिए कम से कम, लेकिन वो काम हम नहीं करते हैं। तो आई होप आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।